पिछले कुछ महीनों में एक राज्य काफी चर्चा में रहा। नाम है पंजाब। सियासी उठापटक हो या फिर नेताओं की बयानबाजी, सारी हलचलों ने लोगों का ध्यान पंजाब की ओर खींचा और ऐसे में विधानसभा चुनाव के समीकरण तय कर पाना मुश्किल हो गया है। पंजाब में एक और कांग्रेस की कलह खुलकर सामने आई, तो वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी ने भी सूबे में अपनी सियासी जमीन कुछ हद तक मजबूत कर ली। लंबे समय तक पंजाब में कांग्रेस और अकाली दल के बीच दो ध्रुवीय मुकाबला ही होता रहा, लेकिन 2017 में आम आदमी पार्टी तीसरे मोर्चे के तौर पर आई थी। इसके बाद अब बीजेपी और कैप्टन मिलकर नई ताकत बनकर उभरे हैं। साफ है 2022 का चुनाव काफी रोचक होने वाला है। 117 सीटों वाली पंजाब विधानसभा के चुनाव में 2017 कैप्टन अमरिंदर सिंह की लीडरशिप में कांग्रेस ने 77 सीटों पर जीत हासिल की थी। इसके अलावा आम आदमी पार्टी 20 सीटें हासिल करके दूसरे स्थान पर आई थी, जबकि शिरोमणि अकाली दल और बीजेपी को महज 18 सीटें ही मिल पाई थी। अब 5 साल के बाद पंजाब की चुनावी तस्वीर पूरी तरह से बदल गई। कैप्टन अमरिंदर सिंह कांग्रेस से अलग हो चुके हैं और बीजेपी भी अकाली दल का साथ छोड़कर किसी नए साथी की तलाश में है, क्योंकि बीजेपी को पंजाब में एक कैप्टन की जरूरत थी। अमरिंदर सिंह के रूप में ये तलाश पूरी होती दिख रही है और कैप्टन अमरिंदर टीम को फ्लाइंग ओपनिंग स्टार्ट देंगे ताकि बीजेपी मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी करे और अपनी बिखरी पारी को संभाल पाए। पिछले 3 चुनावों से पंजाब में भाजपा का ग्राफ लगातार नीचे गिर रहा है, लेकिन अब 3 कृषि कानून को वापस लिए जाने के बाद उसमें उम्मीद की एक नई किरण फूटी है। कैप्टन अमरिंदर की रहनुमाई में बीजेपी एक नई पारी खेलने की तैयारी कर रही है। अमरिंदर सिंह और बीजेपी के गठबंधन का स्वरूप कैसा होगा यह अभी साफ नहीं है, लेकिन उन्होंने बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने की घोषणा की। इस बीच सिखों की सर्वोच्च संस्था श्री अकाल तख्त साहिब के जथेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने पीएम मोदी के समर्थन में बयान देकर एक नए राजनीतिक समीकरण के संकेत दिए हैं। पंजाब की सियासत में किसान प्रभावी। पंजाब की सियासत किसानों के इर्द गिर्द सिमटी हुई है। पंजाब में कृषि और किसान ऐसे अहम मुद्दे हैं कि कोई भी दल इन्हें नजरअंदाज कर अपनी सियासी वजूद कायम रखने की कल्पना नहीं कर सकता। इसी का नतीजा था कि कृषि कानून के खिलाफ पंजाब के किसान सड़कों पर उतरे, तो सबसे पहले अकाली दल ने बीजेपी से किनारा कर लिया। किसान आंदोलन के चलते बीजेपी नेताओं को गांव में एंट्री तक नहीं मिल पा रही थी और इस तरह बीजेपी 2022 के चुनाव प्रचार पंजाब में अभी तक शुरू नहीं कर पा रही थी। और जैसे ही कृषि कानून की वापसी का ऐलान हुआ तो जाहिर है कि किसानों का नजरिया बदलेगा। गांव के किसान बीजेपी के प्रति नरम हुए। कृषि कानून वापस तो ले लिए गए, लेकिन इसमें अंतिम समाधान की प्रक्रिया अभी बाकी है। चर्चा है बीजेपी कैप्टन अमरिंदर सिंह के सहयोग से इससे मुतल्लिक सारे विवादों का शांतिपूर्ण समाधान चाहती है ताकि किसान समुदाय की नाराजगी दूर हो सके। बीजेपी अभी तक पंजाब के शहरी क्षेत्र वाली 23 सीटों पर चुनाव लड़ती रही है। कृषि कानून वापस लिए जाने के बाद पंजाब के गांवों में बीजेपी के प्रति नजरिया बदला है। श्री अकाल तख्त के जथेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने सोमवार को पीएम मोदी और उनकी पूरी कैबिनेट को कृषि कानून वापस लेने के लिए धन्यवाद दिया। इससे सिख किसान बीजेपी के प्रति नरम हो गए। गांवों में रहने वाले जो किसान बीजेपी और केंद्र सरकार का पुरजोर विरोध कर रहे थे, अब उनके तेवर ढीले पड़ गए हैं। वे केंद्र सरकार के फैसले को ठीक बताकर, सिर्फ इतना कहकर कि ये देर से उठाया गया कदम है। किसान इस बात पर राजी हो गए हैं, अगर कोई नेता गांव आता है तो उसका घेराव नहीं किया जाएगा। गुरु नानक देव की जयंती पर कानून वापसी की घोषणा से सिख किसानों में एक अच्छा संदेश गया। बीजेपी के लिए ये राहत की बात है। अब उसके पास कैप्टन अमरिंदर सिंह जैसा आजमाया हुआ लोकप्रिय चेहरा होगा और जिनकी मदद से वो गांव में पैर जमाने की कोशिश करेगी। कैप्टन की मदद से गांव में पारी जमाएगी बीजेपी। पंजाब विधानसभा की 117 सीटों में से 77 सीटों पर किसान निर्णायक स्थिति में हैं। इन 77 सीटों में से 51 अर्ध शहरी और 26 ग्रामीण इलाकों में हैं।
पंजाब की 75% आबादी खेती से जुड़ी है और इसलिए चुनावी नजरिए से किसान बहुत मजबूत हैं। पंजाब के मालवा क्षेत्र यानी सतलुज नदी के दक्षिण का इलाका, यहाँ पर सबसे ज्यादा 69 सीटें हैं। इनमें अधिकतर सीटें ग्रामीण इलाकों की हैं। अब कैप्टन अमरिंदर सिंह बीजेपी की छवि बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनका राजनीतिक भविष्य इस नए गठबंधन पर ही टिका है। वे सिक्की किसानों से कह रहे हैं, अब ये साबित हो गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता की बात सुनते हैं। एक दूसरे बयान में उन्होंने कहा, बीजेपी सांप्रदायिक पार्टी नहीं है, वो मुसलमान विरोधी नहीं है। कैप्टन अमरिंदर मालवा इलाके के ही रहने वाले हैं, उनका यहाँ प्रभाव रहा है और 2017 में उन्होंने कांग्रेस को यहाँ की 69 में से 40 सीटों पर जीत दिलाई थी। बेअदबी मामले की वजह से मालवा में शिरोमणि अकाली दल को बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा है। उसकी जमीन पर आम आदमी पार्टी ने प्रभाव जमा लिया था। आपको 20 में से ज्यादातर सीटें इस क्षेत्र में मिली थी। पिछले 5 साल में आप टूट फूट से काफी कमजोर हुई। अब बदली हुई परिस्थितियों में अमरिंदर सिंह और बीजेपी मालवा में नई पिच बना रहे हैं। क्या मोदी की छवि किसान समर्थक की है? कृषि कानूनों को वापस लिए जाने की घोषणा का क्या असर हुआ, इस बात को समझने में अभी वक्त लगेगा, लेकिन मोटे तौर पर ये माना जा रहा है कि संकटों में घिरे मोदी को इस घोषणा से बहुत राहत मिली है। सबसे बड़ा संदेश ये गया कि मोदी जिद्दी नहीं, बल्कि जनता की बात सुनने वाले नेता हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह इसी लाइन पर राजनीतिक पारी को आगे बढ़ा रहे हैं और राजनीतिक जानकारों के मुताबिक अब अधिकतर लोग मोदी को किसान समर्थक नेता मान रहे हैं। कई सर्वे और मीडिया रिपोर्ट्स इस बात की तस्दीक करते हैं। नरेंद्र मोदी की इस नई छवि के साथ बीजेपी अब पंजाब के ग्रामीण इलाकों में भी अपना विस्तार करेगी। 2007 में बीजेपी ने 23 सीटों पर चुनाव लड़कर 19 पर जीत हासिल की थी, लेकिन फिर वो नीचे गिरती चली गई। पंजाब में उसकी स्थिति इसलिए कमजोर होती रही क्योंकि उसके पास कोई बड़ा चेहरा नहीं था। अब कैप्टन अमरिंदर उसके साथ सीट शेयरिंग की बात कह चुके हैं। बीजेपी जैसे बिहार में नीतीश कुमार को चुनावी चेहरा मानकर आगे बढ़ती रही, वैसे ही पंजाब में वो कैप्टन के साथ अपनी पारी को एक्सप्लोर करेगी। बीजेपी पंजाब में शुरू से ही हिंदुओं पर निर्भर रही है। बीजेपी अपनी नजर अभी तक 45 सीटों पर रख रही है, जहां पर 60% से ज्यादा हिंदू आबादी है। बीजेपी ने कृषि कानून को वापस लेकर बड़ा सियासी दांव चल दिया और अब हिंदू वोटों के साथ साथ कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ भी हाथ मिला सकती है। कृषि कानून वापस लिए जाने के बाद अब पंजाब की सियासत की हालत बदल गई है और ऐसे में अकाली दल भी गठबंधन पर नए सिरे से सोच सकता है, क्योंकि उसकी नाराजगी 3 कृषि कानून थे। बहरहाल पंजाब में आने वाले विधानसभा चुनाव में किसकी सरकार बनेगी, ये तो अब आने वाला वक्त ही बताएगा। स्पेशल डेस्क, टोटल टीवी।